नमस्कार। आज दिनांक 15 जून 2022 दिन बुधवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय राजेश भाई जी या उनकी टीम के किसी सदस्य के नेतृत्व में, शायद राजेश भाई जी नहीं है तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय मंजू जी को। हरिओम मंजू जी। हरिओम गुप्ता जी। सभी साधक साधिकाओं को मेरा नमस्कार। आज की सुंदर प्रभात बेला में आइए, राजेश सर जी अभी नहीं है तो स्टार्ट करेंगे सूक्ष्म क्रियाओं से। सभी साधक अपने आसन पर बैठ जाएं। रीढ़ सीधी, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं पीछे लगे हुए, नेत्र बंद। करेंगे सूक्ष्म क्रियाएं आरंभ। पहले उंगलियों को प्रभावित करेंगे। श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को आसन की ओर लेके जाएं और रुकें। श्वास भरते हुए अपनी ओर लेके आएंगे। इसी क्रिया को दोहराएं 2-3 बार। छोटे छोटे जोड़ हमारे प्रभावित होते हुए इस क्रिया के द्वारा आगे के आसन करने में सहायक सूक्ष्म क्रियाएं। अब पंजे मध्य में लेके आएंगे। भरें गहरा लंबा श्वास, पंजों को लेके आए अपनी ओर। एड़ी आसन से उठ जाती है। श्वास छोड़ते हुए आसन की। इस क्रिया को भी 3 बार और दोहराएं। श्वास भरते हुए अपनी ओर, रुक के किए करेंगे क्रिया। जब हम अपनी ओर लाते हैं तो घुटनों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। घुटनों को दबा के रखें आसन पर। श्वास छोड़ते हुए आसन की सहजता के साथ करें। श्वास भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए आसन। मध्य में आएंगे। एड़ी पंजे मिले हुए हैं। दोनों एड़ी पंजों को लेके आ जाएंगे दाईं ओर। छोटी उंगली आसन से स्पर्श करती हुई श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए बाईं। इस क्रिया को भी 2-3 बार दोहराएंगे। श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए दाईं। बाईं ओर, मध्य में, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर। मध्य में, श्वास छोड़ते हुए बाईं। श्वास भरते हुए आए मध्य में। बड़ा से बड़ा शून्य बनाएंगे। श्वास छोड़ते हुए लेके जाएंगे आसन की ओर, दाईं ओर, अपनी ओर और बाएं। 3 बार इस क्रिया को भी दोहराएं, लेकिन खिंचाव के साथ करें। अपनी अपनी क्रिया को करते हुए आएंगे 3 बार मध्य में। इसी को लेंगे विपरीत दिशा में, आसन की ओर, बाईं ओर, अपनी ओर, दाईं। दोहराएं इस क्रिया को फिर 3 बार।
क्रिया को पूर्ण करते हुए आएंगे मध्य में। रीढ़ को सीधा करके बैठे, हथेलियों को अधिक से अधिक अपने ओर लेके रखेंगे तो रीढ़ सीधी रहेगी। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ेंगे और उसकी एड़ी को रखे बाई जंघा पर अर्ध तितली आसन करेंगे। दोनों हाथों से पंजे को पकड़ें और घुटने को चलाएं। देखेंगे कि दिन प्रतिदिन हमारा घुटना आसन से लगने के प्रयास करें आसन से लगाने का। पद्मासन लगाने में ना बहुत अच्छी क्रिया है। एड़ी को और अपने पास लेके आए थोड़ा। अब दोनों हाथों से ग्रिप बनाएं, अंगूठा ऊपर, उंगलियां नीचे। गहरा लंबा श्वास भरें और घुटने को लेके जाएं पेट की ओर, दबाएं। श्वास हमारा भरा हुआ है, पेट के सभी अंग प्रभावित होते हुए। रुके, श्वास छोड़ते हुए आसन की। यहाँ पर भी रुके, श्वास भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए आसन। दोहराएं इस क्रिया को, लेकिन रुक के करना है। कम से कम 10 सेकंड 20 सेकंड रुकें। एक बार और दोहराएं। अब एड़ी को उठाएं, दाई बाजू पर घुटना और दाएं बाएं दोलन। अधिक से अधिक दाईं और अधिक से अधिक बाईं ओर, कोशिश यही है हमारी। आएंगे वापस टांग के साथ। अब इसी क्रिया को बाईं टांग से करेंगे। बाईं टांग को घुटने से मोड़ें, उसकी एड़ी को रखें दाईं जंघा पर, दोनों हाथ हमारे पंजे पर और घुटने को चलाएं। तेजी से चलाएं, हमारा घुटना आसन से लग जाता है। जो हमारा दाहिनी टांग है ना, उसके पंजे को खींच के रखें तो क्रिया अच्छी होगी। अब एड़ी को थोड़ा और नजदीक लेके आएंगे और ग्रिप बनाएं, अंगूठा ऊपर, उंगलियां नीचे। गहरा लंबा श्वास भरें और दबा दें पेट में। श्वास छोड़ते हुए आसन की। इस क्रिया को भी 2-3 बार करेंगे। श्वास भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए आसन। श्वास भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए आसन। एक बार और करें। अपनी ओर दबाएं, श्वास छोड़ते हुए आसन। अब एड़ी घुटने को समांतर हमें उठाएं
और दोलन आरंभ करें। दाएं से बाएं, आएंगे वापस टांग टांग के साथ। लेंगे पूर्ण तितली आसन का अभ्यास। दोनों तलवों को मिलाएं और दोनों हाथों से ग्रिप बनाएंगे और घुटनों को चलाएं। तितली आसन, जंघाओं की चर्बी कम होती है। अधिक से अधिक एड़ी को अपने नजदीक लेके आएंगे तो रीढ़ हमारी बिल्कुल सीधी रहेगी। आंखों को बंद रखें, क्रिया पर अपना ध्यान पूरा देखें, कहाँ क्या प्रभाव पड़ रहा है। आएंगे मध्य में, दोनों एड़ी को आगे करें थोड़ा सा, रीढ़ बिल्कुल सीधी। गहरा लंबा श्वास भरें और अपने माथे को पंजों से लगाने का प्रयास करेंगे। भरें गहरा लंबा श्वास, रीढ़ के निचले भाग से आगे की ओर झुकें, नाक माथा। हमारी दोनों कोहनियां भी आसन से लग जाती हैं। जहां तक भी जाएं करें, कोशिश करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे वापस। एक बार और करेंगे इसी क्रिया को। भरें गहरा लंबा श्वास, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुके, अपने माथे को पंजों से लगाने का प्रयास। मेरा मोबाइल दे। धीरे धीरे आएंगे वापस, श्वास भरते हुए दोनों टांगों को सीधा करेंगे। यहीं से लगाएंगे पद्मासन। पद्मासन लगाएं सभी। अर्ध पद्मासन तो अवश्य ही एक पैर से लगाएं। दोनों हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में, घुटनों पर, आंखें हमारी कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वास, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते जाएं। जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो हमारी नाभि मूल रीढ़ से लग जाएगी। सभी साधक जो हैं मूल बंद भी लगाएं, कोशिश करें मूल बंद लगाने की, तो अधिक लाभ मिलेगा। नाभि को संकोचन करें, नाभि का, और रुकें। अब धीरे धीरे श्वास को ढीला करें, नाभि को ढीला करें और धीरे धीरे श्वास भरेंगे गहरा लंबा।
गहरा लंबा श्वास भरें, कंठ से मस्तिष्क तक, और वहां पर भी रुक जाए। जब ना रुका जाए तो धीरे धीरे श्वास को बाहर करते जाए। ये एक आवृत्ति हुई, दोहराएं 2-3 बार इसी आवृत्ति को। गहरे लंबे श्वास, हमारे फेफड़े, हमारा मन मस्तिष्क शांत होता हुआ, फेफड़े हमारे सशक्त बनते हुए इस क्रिया को जाए। आएंगे मध्य में, श्वासों को सामान्य करके बैठें। लेंगे गायत्री मंत्र, ओम नाम की ध्वनि और सुंदर भावार्थ, एक लय एक सुर में सभी गाएंगे। गहरा लंबा श्वास भरें। ओम। एक बार फिर से भरें। ओम। फिर से एक बार। ओम। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ को जोड़ें, उस प्रभु का, उस ईश्वर का धन्यवाद करें, अपने माता पिता का धन्यवाद करें, अपने गुरुजनों का धन्यवाद करें। दोनों हाथ खोलें, दोनों टांगों को खोलें, लेंगे घुटना चालन। दोनों घुटनों को चलाएं। पद्मासन के दौरान रक्त बाधित हो जाता है, घुटना चालन के दौरान पुनः ही प्रभावित होने लगता है पूरे शरीर में। दोनों पंजों को भी दाएं बाएं करें।
दोनों पंजे मिलाएं। सभी साधक आएंगे कागासन में, कागासन में बैठेंगे। कुछ देर बैठे। देखिए हमारा पेट दबता हुआ, हमारे पेट के सभी अंग प्रभाव में आ रहे हैं इस समय। दोनों हाथों को आगे करें, एड़ी का स्पर्श हटा दें और बिना सहारे के अपने आसन पर खड़े हो जाएं सभी साधक। सभी साधक अपने आसन पर खड़े हुए, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं हमारे शरीर के दाएं बाएं लगी हुई, सटी हुई। अंगूठे उंगलियों को मिलाकर रखें। लेंगे ताड़ासन का अभ्यास। दोनों भुजाओं को आगे लाएं, उंगली में उंगली फंसाएं, हथेलियों का रुख नीचे की ओर, दे खिंचाव नीचे की ओर। अब भरें गहरा लंबा श्वास और धीरे धीरे भुजाओं को आगे से ऊपर की ओर लेके जाएंगे। दोनों भुजाएं हमारी कानों से सट जाएंगी, हथेलियों का रुख हो गया ऊपर की ओर। अब भरें गहरा लंबा श्वास एक बार फिर से और दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर तान दें। आ जाएं, एड़ियों का स्पर्श हटाएं, पंजों के बल रुके कुछ पल। पूरा शरीर खिंचाव में हमारा इस समय। बच्चों की हाइट बढ़ने में बहुत ही सुंदर आसन। रुके रुके कुछ पल। जो साधक वापस आ गए हैं फिर से एक बार करेंगे। श्वास छोड़ते हुए आएंगे वापस। दोनों हथेलियों को रखें अपने सर के ऊपर। एक बार फिर से करेंगे इसी क्रिया को। भरें गहरा लंबा श्वास, बहुत गहरा लंबा श्वास भरें और तान दें ऊपर अपने शरीर को, पंजों के बल आ जाए। देखिए हमारे पूरे कंधे खिंचाव में और कान से लगी हुई भुजाएं, कितना सुंदर प्रभाव हमारी रीढ़ की निचली कोटि पर। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों हाथ हमारे सिर के ऊपर। इसी के साथ ले लेंगे हम तिर्यक ताड़ासन का भी अभ्यास कर लेंगे। कुछ पल का विश्राम लें। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें और दोनों भुजाओं को लेके जाएं ऊपर की ओर। तान दें, बहुत अच्छी तरह से ताने ऊपर की ओर, कलाइयों को लेके जाएं। एक बार करके देखें। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं ओर झुकते जाएं। भुजाएं हमारी कान के साथ सटी रहें, ये ध्यान रहे। और यहाँ पर भी रुक जाएं, रुकें थोड़ी देर। गीता गुप्ता जी थोड़ी देर रुकें। बहुत सुंदर सभी का बन पा रहा है। आएंगे श्वास भरते हुए धीरे धीरे मध्य में। दोनों हाथ फिर से सिर पर। फिर एक गहरा लंबा श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर की ओर लेके जाएंगे। इसी क्रिया को करेंगे बाईं ओर से। बाईं ओर झुकते जाएंगे खिंचाव के साथ और रुक जाए। बहुत ही अच्छा, अखिलेश जी का बहुत अच्छा हो पा रहा है, जो जो मुझे दिख रहे हैं। श्वास भरते हुए आएंगे मध्य में। दोनों हाथ सिर पर आएंगे फिर से। अब हम दाएं बाएं हमने झुके हैं। अभी हमने रीढ़ को प्रभावित किया। अब रीढ़ को आगे की ओर प्रभावित करेंगे।
भरें गहरा लंबा श्वास, दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर ताने, ताने, दोनों भुजाएं हमारी कान से सटी हुई, हल्का सा कमर गर्दन पीछे, श्वास छोड़ते हुए आएंगे आसन की ओर, धीरे धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे दोनों कलाइयों को आसन से लगाने का प्रयास। लगभग सभी की कलाइयां आसन को स्पर्श कर गई, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। रुके। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे आना है, झटका किसी को नहीं देना, बहुत धीरे 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 वापस आएंगे, देंगे एक खिंचाव ऊपर की ओर, ताने ऊपर की ओर, दाएं बाएं से दोनों भुजाएं शरीर के दाएं बाएं। एक आसन और करेंगे खड़े होने का, कटी चक्रासन। दोनों पंजों में कंधे के बराबर दूरी करें, दोनों भुजाएं हमारे शरीर के साथ लगी हुई, खिंची हुई, खिंचाव में कोई कमी नहीं। दोनों भुजाओं को लाएंगे आगे की ओर, हथेली का रुख आमने सामने, श्वास भरें और दोनों हथेलियों को श्वास छोड़ते हुए लेके जाएंगे बाहर की ओर। दाहिनी भुजा हमारी सीधी, बाईं कलाई दाईं कंधे पर, दृष्टि हमारी अंगूठे पर। रुके। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए खिंचाव के साथ आएंगे मध्य में। अब श्वास छोड़ते हुए जाएंगे बाईं ओर, दाईं हथेली हमारी बाएं कंधे पर, दृष्टि हमारी अंगूठे पर। श्वास भरते हुए आएंगे मध्य में। एक बार फिर करेंगे इसी क्रिया को, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर, कमर पर बहुत ही सुंदर प्रभाव हमारा। श्वास भरते हुए आएंगे मध्य में, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास भरते हुए आएंगे मध्य में। इसी क्रिया को थोड़ा तेजी के साथ करके देखें, तेजी के साथ करें, तेजी के साथ मतलब खिंचाव में रहे भुजाएं हमारी। बहुत ही अच्छा सभी कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। हमारी कमर पूरी तरह से प्रभाव में इस आसन के द्वारा, गर्दन की भी साथ साथ क्रिया हो रही है। आएंगे सभी साधक मध्य में और अपने अपने आसन पर बैठें और कैमरे की ओर अपना सिर करके लेट जाएं। लेंगे विश्राम। श्वासों को सामान्य करेंगे, गहरी लंबी श्वास लें और गहरी लंबी श्वास छोड़ें, श्वासों को सामान्य करें। अगले आसन में प्रवेश करने के लिए श्वासों का सामान्य होना बहुत ही जरूरी है। जब हम श्वासों को सामान्य करते हैं तो गहरा लंबा श्वास लें और गहरा लंबा श्वास छोड़ें, तो देखेंगे कि आपकी श्वासें सामान्य हो जाएंगी। सभी की श्वासें सामान्य हो गई होंगी। मिलाएंगे, एड़ी पंजे मिलाएंगे, दोनों भुजाएं शरीर के साथ लेके आए। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को लेके जाएंगे सिर के पीछे। अब फिर से एक बार गहरा लंबा श्वास भरें और पंजों को बाहर की ओर तान दें और हथेलियों अपनी भुजाओं को ऊपर की ओर, यानी कि नाभि के ऊपर का हिस्सा ऊपर की ओर, नीचे का हिस्सा नीचे की ओर, शरीर को दो भागों में बांट देंगे। ताने,
आएंगे वापस, ढीला करें शरीर को, फिर से गहरा लंबा श्वास भरें, पंजों को ताने और तानते हुए 90 डिग्री पर लेके आएंगे, लेंगे नावासन का अभ्यास, दोनों भुजाओं को भी लेके आएंगे और नावासन प्रारंभ करेंगे। ध्यान रहे हमारी भुजाएं हमारी कानों से सटी रहें, कोशिश करें। आसन बहुत अच्छा बनता है जब हम पीछे आए तो हमारे पैर आसन से स्पर्श होते हुए आगे जाएं तो हमारा माथा, हथेलियां पंजों से आगे निकलती है। मल्होत्रा जी का बहुत सुंदर, सुशील जैन जी का बहुत ही बढ़िया बनता हुआ, अलका कोहली जी, सभी साधक अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। अखिलेश जी का बहुत अच्छा, विष्णु जी बहुत ही बढ़िया, सभी का अच्छा बन पा रहा है। एक दो बार और ले लें आवर्ती और अपने अपने आसन पर उठकर बैठ जाएं। दंडासन में बैठे, श्वासों को सामान्य करें, श्वासें चढ़ गई हैं सभी की। गहरा लंबा श्वास लें और गहरा लंबा श्वास छोड़ें, श्वासों को सामान्य करें, तभी अगले आसन में प्रवेश करेंगे। श्वासें सबकी सामान्य हो गई होंगी। लेंगे कोण आसन का अभ्यास, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां हमारे शरीर के बिल्कुल साथ पीछे लगी हुई, कूलों के दाएं बाएं। पहले तो पोजीशन बनाएंगे अपनी, बन गई। अब गहरा लंबा श्वास भरें, पंजों को आगे की ओर दबाव देते हुए, हथेलियों पर दबाव देते हुए अपने पूरे शरीर को ऊपर की ओर उठाना है, यानी नाभि आसमान की ओर अधिकतम। जब हम पूर्ण स्थिति में आ जाते हैं तो हमारे पंजे आसन से लग जाते हैं। रुकें, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं सभी, लगभग सभी रुके हुए हैं और 5 सेकंड रुकें। आएंगे धीरे धीरे वापस, बैठ के एक आसन और लेंगे, वक्र आसन का अभ्यास करेंगे। रीढ़ बिल्कुल सीधी करें, दोनों हथेलियों को बिल्कुल अपने कूल्हे के दाएं बाएं लेके आएंगे, बिल्कुल सीधे। दाएं टांग को घुटने से मोड़ें और बाएं घुटने के पास खड़ा करेंगे। जो हमारी टांग मुड़ी हुई है वो हथेली पीछे हमारी लगी हुई सन से, बाएं भुजा को आगे लाएं घुटने पर, गहरा लंबा श्वास भरें और धीरे धीरे भुजा को लेके जाएंगे ऊपर की ओर, कान से सटा देंगे भुजा को। अब दें एक खिंचाव, बिल्कुल सीधा हमारा शरीर। श्वास छोड़ते हुए बाएं बाहर की तरफ से टकना पकड़े अपना और गर्दन को ले जाएं दाईं ओर, पीछे देखने का प्रयास। वक्रासन, वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा हमारा शरीर होता हुआ। आएंगे वापस, गर्दन पहले सीधी करें, पकड़ को छोड़ें, गहरा लंबा श्वास भरें, टांग को सीधा करें और धीरे धीरे बाजू को
नीचे लेके आएंगे। इसी क्रिया को बाईं ओर से करेंगे। अब बाईं घुटने को खड़ा करें ऐसे, बाईं टांग को मोड़े घुटने से, बायां हाथ हमारा पीछे, दायां हाथ हमारा घुटने के ऊपर। अब दाहिनी भुजा को श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे, सटा दें कान से, और श्वास छोड़ते हुए पहाड़ की ओर से लपेटेंगे, गर्दन हमारी बाईं ओर। रुके। गर्दन सीधी करें, पकड़ को छोड़ें, धीरे धीरे हाथ को ऊपर लेके जाएं श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बहुत नीचे, टांग टांग के साथ। अब दोनों हाथों को दाईं ओर रखते हुए आ जाएंगे वज्रासन में, लेंगे विश्राम। वज्रासन में सभी बैठे। वज्रासन में विश्राम लेंगे, दोनों हाथ घुटनों पर, घुटने हमारे मिले हुए। एकमात्र ऐसा आसन जो खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद दोनों ही स्थिति में कर सकते हैं। इस आसन में बैठ सकते हैं हम लोग। श्वासों को सामान्य करें। लेंगे, श्वासें सामान्य हो गई सभी की। आगे बढ़ते हैं, लेंगे उष्ट आसन का अभ्यास। सभी साधक घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे अपने आसन पर, घुटनों के बल, दोनों हाथ, दोनों भुजाएं हमारे शरीर के दाएं बाएं लगी हुई, घुटनों में कंधे के बराबर फासला। अब दोनों हथेलियों को लेके जाएंगे पीछे L5 पर, जहां बेल्ट या नाड़ा बांधते हैं। अपने अंगूठे से मसाज करेंगे अपने रीढ़ की। करें मसाज। उंगलियों का रुख आगे की ओर है। चलिए, गहरा लंबा श्वास भरें और धीरे धीरे अपने शरीर को पीछे की ओर लेके जाए। अपनी रीढ़ को मोड़ते जाएंगे पीछे की ओर, और अधिकतम जाने के बाद रुके। छत को देखें अपनी। बहुत ही सुंदर त्रिदोष नाशक आसन है ये। सर्वाइकल स्पोनोलाइसिस, स्लीप डिस्क जैसी बीमारियों का अंत होता है इस आसन के निरंतर करने से। आएंगे धीरे धीरे वापस मध्य में। एक बार फिर से करेंगे, गहरा लंबा श्वास भरें और शरीर को फिर से पीछे की ओर लेके जाएं, अधिकतम पीछे की ओर लेके जाएंगे। पुनरावृत्ति लेंगे इसकी। और जो साधक अपने हाथों से एड़ियों को पकड़ सकते हैं, वो एक एक हाथ करके अपनी एड़ी को पकड़ेंगे बहुत आराम से। और जो साधक नहीं जा सकते, वो इसी अवस्था में ही रहेंगे। पूर्ण लाभ। रुके। रीढ़ की लास्ट कोटि पर प्रभाव को महसूस करें। हमारा सर्वाइकल वाला भाग भी प्रभावित होता है। और रुके 5 सेकंड। अब एक एक हाथ छोड़ते हुए आएंगे, कमर पर लेते हुए वापस। कमर को सीधी करें, दोनों घुटनों को मिलाएं और घुटनों के बल बैठ जाएं वज्रासन में। दोनों हाथ हमारे घुटनों के ऊपर।
सभी साधक वज्रासन में बैठे हुए हैं, श्वासों को सामान्य करेंगे। नेत्र बंद हैं, हमारा ध्यान हमारी क्रिया पे ही है। अब लेंगे शशांक आसन भाग 2 का अभ्यास। दोनों घुटनों को आगे से खोल लेंगे पूरा, मैक्सिमम जितना खोल सकते हैं, और दोनों भुजाओं को, हथेलियों को घुटनों के बीच में रखेंगे। कमर हमारी कोशिश रहे हमारी सीधी रहे। अब गर्दन को पीछे रीढ़ मूल से लगाएं, गहरा लंबा श्वास भरते जाएं और धीरे धीरे शरीर को आगे की ओर धकेलते हुए अपनी ठोड़ी को आसन से लगाएं। जिनकी ठोड़ी लग जाती है वो नाक माथा लगा सकते हैं। धरती माँ को समर्पण। हमारे पेट के पूरे अंग पृथ्वी से स्पर्श होते हुए, रीढ़ हमारी बिल्कुल आराम की स्थिति में है इस समय, कोई कष्ट नहीं। जैसे गए थे धीरे धीरे श्वास भरते हुए आते जाएंगे, वापस धीरे धीरे आएंगे, बहुत धीरे धीरे, झटका कोई नहीं देगा। दोनों घुटनों को मिलाएं और आगे हाथों को करते हुए आ जाएंगे पेट के बल। शिथिलासन दाईं ओर लेंगे विश्राम। दाहिनी टांग दाहिनी भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा 90 डिग्री पर मुड़ी हुई, दायां कान भी हमारा आसन से लगा हुआ। हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही सुंदर आसन है, उच्च रक्तचाप के लिए शिथिलासन दाईं ओर। हमारे दोनों फेफड़े आसन से स्पर्श हो रहे हैं, तो गहरा लंबा श्वास को भरें, फेफड़ों को फुलाएं और गहरा लंबा श्वास छोड़ें। अपने फेफड़ों को स्वस्थ बनाएं। तीन बार गहरा लंबा श्वास भरें और गहरा लंबा श्वास छोड़ दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी साधक पेट के बल आए, पेट के बल लेटेंगे सभी साधक। दोनों भुजाएं हमारी शरीर के अभी साथ हैं, पेट के बल। बढ़ते हैं भुजंग आसन। दोनों हथेलियों को अपने चेहरे के दाएं बाएं लेके आएंगे, कोहनियां हमारी आसन से लगी रहेंगी, माथा आसन से लगा हुआ, पीछे से एड़ी पंजे हमारे मिले हुए। सभी की स्थिति बन गई। अब गहरा लंबा श्वास भरें, केवल धड़ को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। अधिकतम ऊपर गर्दन हमारी रीढ़ मूल से लग जाती है। रुकें। कमर पर बहुत ही सुंदर प्रभाव, कमर दर्द के लिए बहुत सुंदर आसन है भुजंग आसन। रुकें, रुकने में लाभ मिलेगा। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, झटका नहीं देंगे, आएंगे श्वास छोड़ते हुए वापस। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें और आगे से धड़ को उठाएं, अधिकतम उठाएं। अब क्या करना है, हमें हथेलियों के स्पर्श को भी आसन से 1 इंची उठा देना। देखें और सुंदर प्रभाव हमारी रीढ़ पर, पहले से ज्यादा प्रभाव। दर्द हो रहा होगा हल्का हल्का, लेकिन बहुत सुंदर आराम भी मिलेगा, लाभ मिलेगा। रुकें, कोशिश करें
10 सेकंड 20 सेकंड रुकने की। बहुत बढ़िया सभी का। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आएंगे वापस। यहीं पर लेंगे गहरा लंबा श्वास, छोड़ते जाएं और गहरा लंबा श्वास भरते रहें। श्वासों को सामान्य कर। जब हम ऐसे उल्टे लेटते हैं तो हमारे फेफड़े बहुत अच्छे सशक्त बनते हैं यदि हम गहरा लंबा श्वास की क्रिया करते हैं ऐसे लेट के। भुजंगासन भाग 2 लेंगे इसी में। आप दोनों हथेलियों को लेके आएंगे कंधे के बराबर। कंधे के दाएं बाएं दोनों हथेलियों को लाते हैं तो हमारी कोहनियां खड़ी हो जाएंगी। कोहनियां हमारी खड़ी हो जाती है। स्थिति बनी सभी की। आप गहरा लंबा श्वास भरें और धड़ को उठा दें नाभि तक। पूरा भार हमारा हथेलियों पर, पीछे पंजों पर, उंगलियों पर खड़ी हुई। देखें कितना सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ हमारी नाभि पर। हमारे पेट के सारे अंग खिंचे हुए। श्वास छोड़ते हुए आएंगे वापस। धीरे धीरे वापस आए। एक बार त्रियक भुजंगासन का अभ्यास ले रहे हैं। गहरा लंबा श्वास भर के फिर से शरीर को धीरे धीरे उठाएं ऊपर की ओर। गर्दन अधिक से अधिक पीछे की ओर। अब श्वास छोड़ते हुए गर्दन को लेके जाएंगे दाईं ओर। अपने देखिए अपनी एड़ी को देखने का प्रयास करें, दिखती है? श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए जाएंगे बाईं। बाईं ओर से देखने का प्रयास करें। आएंगे मध्य में, श्वास भरते हुए फिर एक बार से करेंगे। श्वास छोड़ते हुए फिर से देखेंगे अपनी एड़ी को दाईं ओर। श्वास भरते हुए मध्य में आएंगे, फिर से दाईं ओर बाईं ओर जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। देखें अपनी एड़ी को, कोशिश करें। श्वास भरते हुए मध्य में, धीरे धीरे आएंगे नीचे। श्वास छोड़ते हुए शिथिलासन बाईं ओर। बाईं ओर से लेंगे, विश्राम करेंगे शिथिलासन में। बायां टांग और बाईं भुजा हमारी सीधी रहेगी। बायां कान आसन से लगा होगा और दाईं भुजा, दाईं टांग हमारी 90 डिग्री पर मुड़ी हुई। स्थिति बनाएं ऐसी कि हमारे दोनों फेफड़े हमारे आसन से स्पर्श करते हुए। गहरा लंबा श्वास भरें और गहरा लंबा श्वास छोड़ें। श्वासों को सामान्य करें। जब हम गहरा लंबा श्वास भरते हैं तो बहुत सुंदर फेफड़े हमारे फूलते हैं। और फिर गहरा लंबा श्वास छोड़ें। बहुत ही सुंदर क्रिया अपने फेफड़ों को स्वस्थ बनाने की। लो बीपी के लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये। बाईं ओर से शिथिलासन। जिनका निम्न रक्तचाप रहता हो वो इस आसन पर सुबह शाम लेटें 5-5 मिनट, अवश्य लाभ मिलेगा। अब दाहिनी भुजा को निकालते हुए आ जाएंगे पीठ के बल। सभी की श्वासें सामान्य हो गई होंगी। अगले आसन की ओर बढ़ेंगे। लेंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास।
एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं, दोनों भुजाएं हमारी शरीर के दाएं बाएं सटी हुई। दाई टांग को घुटने से मोड़ें और दोनों हाथों से घुटने पर ग्रिप बनाएंगे, उंगली में उंगली फंसाएं और ग्रिप बनाएं। सभी की स्थिति बन गई। अब गहरा लंबा श्वास भरें, बहुत गहरा लंबा श्वास भरें और घुटने को वक्ष तल की ओर लेके आए, पेट में दबाएंगे, घुटने को अधिकतम वेट में दबाएं और दबाएं, रुकें। हमारा लीवर प्रभावित होता हुआ। अब श्वास छोड़ते हुए धड़ को उठाएं और अपनी नाक को घुटने से लगाने का प्रयास करें, नासिका को। मल्होत्रा जी का बहुत ही सुंदर बन गया, अखिलेश जी का भी अच्छा बन रहा है, सभी साधकों का बहुत ही सुंदर होता हुआ, लगभग सभी साधक पूर्णता की ओर। रुके। अब धीरे धीरे वापस आएंगे, धड़ को नीचे लाएं, टांग को सीधा करें, पकड़ को छोड़ें, टांग टांग के साथ। अब इसी क्रिया को बाईं ओर से करेंगे। बाईं टांग को घुटने से मोड़ें, दोनों हाथों से ग्रिप बनाएंगे, उंगली में उंगली फंसाएं। अब भरें गहरा लंबा श्वास और इसको दबाएं पेट में, घुटने को लेके जाएंगे पेट की ओर, दबाते जाएं दबाते जाएं। जितना दबाएंगे घुटने, पेट को अंदर की ओर सिकोड़ें और घुटने को दबाएं तो हमारी नासिका लग जाएगी घुटने से। अब श्वास छोड़ते हुए धड़ को लेके जाएंगे घुटने की ओर, नासिका को लगाने का प्रयास। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, मल्होत्रा जी का बहुत ही सुंदर बना है। रुकें क्रिया में। अब धीरे धीरे आएंगे वापस, धड़ पहले रखें, पकड़ को छोड़ें, टांग टांग के साथ। गहरा लंबा श्वास लें और छोड़ दें। श्वास यदि चढ़ी है तो वो सामान्य हो जाएगी। बढ़ते हैं पूर्ण स्थिति की ओर। अभी क्रिया दोनों टांगों से करेंगे, दोनों टांगों को घुटने से मोड़ेंगे और ग्रिप बनाएं, उंगली में उंगली फंसाएं, श्वास भरें और दबाएं पेट में अधिकतम। रुके। अब श्वास छोड़ते हुए धड़ को भी लेके जाएंगे घुटने की ओर, नासिका को लगाने का प्रयास। यहीं से दोलन करें, आगे पीछे, रीढ़ की सुंदर मालिश होती है। जब हम आगे जाएं तो पैरों के बल बैठ जाएं। मल्होत्रा जी का बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। अलका कोहली जी, बीना गुप्ता जी, बहुत सुंदर, सभी का बहुत ही अच्छा। अखिलेश जी, दाएं बाएं भी कर सकते हैं, पीठ को दाएं बाएं भी कर सकते हैं, दाएं बाएं। हमारे घुटने दाईं ओर आसन से लगे, बाईं ओर आए तो बाईं ओर आसन से लगे। थोड़ा जब हम शरीर को थका लेते हैं तो शवासन का अलग ही मजा आएगा। आएंगे मध्य में, सभी वापस आ जाएं, दोनों टांगों को सीधा करें, दोनों हाथ कमर के साथ।
अभी बस थोड़ी सी साइकिलिंग और करेंगे, थोड़ा सा और शरीर को थकाते हैं तो शवासन में बहुत अच्छा लगेगा। पूर्ण स्थिति करेंगे साइकिलिंग की, बालक चालासन की। दोनों पंजों को मिलाएं, मोड़ें और दोनों हाथ भुजाओं को बाहर से ऊपर की ओर लेके आएंगे। सीधी करें, 90 डिग्री पर लेके आए दोनों टांगे, मुट्ठी बनाएं। अब दोनों टांगों को अपनी ओर लेके आते हुए जैसे चप्पू चलाते हैं ना, ऐसे साइकिलिंग करेंगे, हाथों को भी और टांगों को भी। 5 राउंड ले, क्लॉकवाइज 5 राउंड लेके फिर विपरीत दिशा में भी करें इसी क्रिया को। देखिए हमारे घुटने जिनके दर्द रहता है ना, घुटनों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। थकाएं थोड़ा अपने शरीर को। इंडिया में तो बहुत गर्मी है, पसीना आ रहा होगा। चलिए सब अपनी अपनी आवृत्ति करते हुए वापिस आए। शव आसन, पूर्ण विश्राम। दोनों पैरों में फासला 1.5 फीट का, दोनों हाथों में भी 4-5 इंची की दूरी पे, आधी मुट्ठी खुली आधी बंद, गर्दन मारी दाएं या बाएं हल्का सा खुड़की हुई। शव आसन, एक शव की भांति। अब बिल्कुल निढाल छोड़ देना है हमने शरीर को। ने भी आसन किए, अपने शरीर को बहुत ताना खींचा, लेकिन शवासन, शवासन में हमने अपने शरीर को एक एक अंग को बिल्कुल शिथिल छोड़ देना है। एकदम निढाल पड़ा हुआ हमारा शरीर, केवल मन श्वासें चल रही है हमारी। मन की आंखों से अपने एक एक अंग को, दाहिने नख से लेकर चोटी तक और चोटी से बाएं नख, पैर के नख तक अपने शरीर को निहारें। देखें, अपने अंगों का हाल चाल पूछें। किसी भी अंग में दर्द या पीड़ा है तो अपनी दृष्टि को जमाएं उस अंग पर। देखते जाएं एक एक अंग और शिथिल छोड़ते जाएं, ढीला। जो भी अभी हमने आसन किए हैं, मन ही मन दोहराएं कि कौन सा आसन मेरे से अच्छा बना और कौन से आसन में मेरे से कमी रही। जब मैं अगली बार करूं तो उस आसन को पूर्णता की तरह की स्थिति में होकर करूं, अच्छे तरीके से कर पाऊं। समय का अभाव, पैरों में और हाथों में हलचल करें। दाहिनी ओर करवट लें, लेटें कुछ पल, दाहिनी कोहनी का सहारा लें और थोड़ी देर लेटें दाहिनी ओर। जब सुबह उठते हैं तब भी आप दाहिनी ओर से ही उठें, दाहिनी करवट लेके। अब अपने अपने आसन पर सभी साधक बैठ जाएं। उठकर बैठें, व्यवस्थित करें अपने आप को, कैमरे की ओर मुंह करके बैठें। अपने आप को व्यवस्थित करें। सभी को पता है सिंहासन की स्थिति बना ली। सुशील जैन जी ने तो, सभी आ जाएं सिंहासन में। 3 बार इस क्रिया को करेंगे। गर्दन अधिक से अधिक पीछे की ओर, उंगलियों का रुख अपनी ओर, सभी को पता है। नासिक दृष्टि नासिका की ओर,
मधुर स्वर में गुंजन करें, तीन आवर्ती लेंगे और उस गुंजन को मस्तिष्क में सुनने का प्रयास करें। सिंहासन। हमारी मस्तिष्क संबंधी सभी बीमारियां दूर होती हैं इस आसन से। हमारे गले के सारे रोग दूर हो जाते हैं। टॉन्सिल्स, हकलाना, तुतलाना इस क्रिया के द्वारा ठीक होते हैं। अपनी अपनी आवृत्ति करके सभी वापस आए। गले की मसाज करेंगे नीचे से ऊपर की ओर, दाएं बाएं भी कर लें। आ जाए वापस। बढ़ते हैं दुनिया की महानतम क्रिया, हंसी की क्रिया। पहले सभी हंसते हुए दिखाएं। माइक खोल लें सभी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अपने अपने माइक खोलें तो सबकी आवाज सुनने को मिलेगी, तो बहुत अच्छा लगेगा। सभी के चेहरे खिले हुए। अब दोनों हथेलियों को एक्वा प्रेशर की तरह दबाएंगे, पॉइंट्स। दोनों हथेलियों को ऐसे खोलें और ओम ओम का नाम जाप करेंगे। ओम ओम सभी बोलेंगे। ओम 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 तेजी से ओम 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 हंसेंगे खिलखिलाकर। बहुत आगे हंसेंगे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सभी की हंसी इसी तरह खिलखिलाते रहे, हंसते रहे, यही कामना ईश्वर से मेरी। अब माइक बंद कर लें प्लीज सभी। अब सभी अपनी आधा घंटा जो है बिल्कुल अपनी स्थिति ले, जिस स्थिति में हम बैठ सकते हैं। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, जो भी आप बैठ जाए आसानी से। 20-25 मिनट बैठें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेके आएंगे। रीढ़ हमारी बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। आंखें कोई नहीं खोलेगा प्राणायाम में। सर्वप्रथम लेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास सभी को पता है। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। मूल बंद सभी साधक लगाएं। पहले मूल बंद लगा के ही प्राणायाम करेंगे आज। श्वासों को बाहर निकालते जाएं। जब हमारी श्वासें बाहर होती हैं तो हमारी नाभि मूल रीढ़ से लग जाती है। नाभि का संकोचन करेंगे और रुकेंगे। कुंभक की स्थिति में रुकने का प्रयास धीरे धीरे बढ़ाएं अपना। जब ना रुका जाए नाभि को ढीला करें और श्वास को गहरा लंबा भरें। ना रुका जाए तो धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते जाएं। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास कर रहे हैं। दोहराएं इसी क्रिया। चेहरे पर सौम्यता।
एक बार और कर लें। अपनी अपनी क्रिया को करते हुए आएंगे वापस। शांत बैठेंगे। लेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। दोनों हाथों को पलटकर घुटने पर रखें। पहले गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से गहरा लंबा श्वास भरेंगे और श्वासों को बाहर की ओर झटकते जाएंगे। नॉर्मल 1 मिनट में 60 बार हम श्वासों को बाहर फेंकते हैं। मन ही मन अपनी गिनती दोहराते रहें और इस क्रिया को करते रहें। जब थक जाए तो फिर से गहरा लंबा श्वास भरें और क्रिया को प्रारंभ कर दें। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास ले रहे हैं तो तभी शुरू करेंगे। 5 मिनट इस क्रिया को करेंगे। जब हम श्वास को बाहर फेंकते हैं तो झटके के साथ जब हम फेंकते हैं ना तो हमारी नाभि बहुत अंदर जाती है। तो हमें झटके के साथ ही श्वास को बाहर फेंकना है। श्वास फेंकने पे ध्यान दें। श्वास तो स्वतः ही हमें मिल जाती है। केवल श्वासों को फेंकने पर अपना ध्यान लगाएं। सातों चक्र प्रभावित होते हैं इस क्रिया के द्वारा। कपालभाति प्राणायाम बहुत ही लाभकारी। आप पहले आइसक्रीम बना सकते हो। नानू मुझे आइसक्रीम शॉप से लाना। दोहराते रहें। एक मिनट और। जब थक जाएं तो फिर से गहरा लंबा श्वास भरें और क्रिया को प्रारंभ करें।
धीरे धीरे आएंगे वापस सभी साधक। गहरा लंबा श्वास छोड़ते हुए तीनों बंद लगाएंगे। मूल बंद हमारा लगा हुआ, उद्यान बंद, नाभि को संकोचन करें, उद्यान और जलंधर बंद, हल्का सा गर्दन को नीचे झुकाएं, यानी बाह्य कुंभक। क्षमता को बढ़ाएं कुंभक लगाने की। अब आएंगे वापस, गर्दन सीधी, नाभि को ढीला करेंगे, भरें गहरा लंबा श्वास, फिर से तीनों बंद लगाएंगे। आंतरिक कुंभक की स्थिति में रुकें। जब ना रुका जाए तो धीरे धीरे बंदों को ऊपर से खोलते हुए वापस आए। जब हम बंद लगाते हैं तो नीचे से मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, जब खोलते हैं तो ऊपर से खोलते हुए जाते। बैठे शांत, बिल्कुल। जो अभी हमने कपालभाति का प्राणायाम का अभ्यास किया, महसूस करें उसको कि कहाँ प्रभाव पड़ा। नए साधकों को तो हल्का सा मीठा मीठा नाभि पे दर्द भी होता है, कमर में भी पीछे, तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास लेंगे। सभी साधक आ जाएंगे ध्यान मुद्रा में। दाईं ओर से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास को भरें, अधिकतम भरें, और दाईं ओर से अधिकतम बाहर निकाल दें। इसी क्रिया को दोहराना है 5 मिनट। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते जाएं। ध्यान रहे जब हम श्वासों को निकालते हैं, श्वास भरने और श्वास छोड़ने की आवाज हमारे स्वयं भी सुनाई ना दे, ऐसा प्रयास करें। मन हमारा शांत होता हुआ, ध्यान की ओर बढ़ता हुआ हमारा मन। कोहनी को अपने शरीर से सटाकर रखें तो हमारी कोहनी थकेगी नहीं, हमारा हाथ। दोहराते रहें।
15 मिनट कहते हैं कि यदि हम प्रतिदिन अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारे नेत्र की ज्योति भी ठीक होती जाती है, धीरे धीरे चश्मा उतर जाता है इस प्राणायाम के द्वारा। एक मिनट और। सभी अपनी अपनी क्रिया करते हुए वापस आएंगे। बाईं ओर से हमने शुरू किया था, जब बाईं ओर से श्वास निकल रहा हो तो आएंगे वापस, शांत बैठेंगे। लेंगे अगला प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। सभी स्थिति बनाएंगे। पहली 2 उंगली पलकों पर, 2 उंगली नासिका के नीचे, 2 उंगली होठों के नीचे। 5 आवृत्ति लेंगे। भवरे की तरह गुंजन करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें और उस गुंजन को मस्तिष्क में सुनने का प्रयास करें। भ्रामरी प्राणायाम। जिनको नींद नहीं आती वो सोने से पहले भ्रामरी प्राणायाम का 10 बार अभ्यास करें तो नींद अच्छी आती है इस प्राणायाम के द्वारा। सभी अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए आएंगे वापस। बढ़ते हैं ध्यान की ओर।
ओम नम की ध्वनि। गहरा लंबा श्वास भरें। ओम। शांत बैठे। हमारा पूरा ध्यान हमारी श्वासों पर। आती जाती श्वासों को देखें। कोई विचार नहीं, विचारों को आने दें, लेकिन एक दृष्टा की भांति हमें विचारों को देखना है, उसमें उलझना नहीं है। बहुत सुंदर जीवन। इस जीवन में अच्छे कार्य करने का प्रयास करें। यदि हम किसी के लिए अच्छा कार्य करते हैं तो उम्मीद ना रखें कि वो सामने वाला भी आपके लिए अच्छा ही करेगा। आप केवल अपना कर्म करें। जैसे कि 4 लाइनें भजन की। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना। सिया राम जपा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना। सिया राम जपा करना। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जो प्रभु को भजते हैं प्रभु आप बुलाते हैं। जीवन के समुंदर में तुम प्रभु को भजा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना। सिया राम जपा करना। मत भूल अरे बंदे, ये देश बेगाना है। जीवन में आकर के वापिस भी तो जाना है। माया के चक्कर से दिन रात बचा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना। सिया राम जपा करना। अपने प्रभु को भजो, वो ही साथ देगा। कोई टैक्स नहीं लगता। जब बुलाओगे तभी आ जाते हैं मेरे प्रभु। केवल बुलाने का ही प्रयास करना है हमें।
वो तो हर वक्त हमारे अंग संग सहाय हैं, हमेशा हमें रास्ता दिखाते रहते हैं। अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर लेके आएंगे, देखेंगे अपने प्रभु को, देखें अपने प्रभु को, अपने इष्ट को, जिसको भी आप मानते हैं, अवश्य उनकी छवि निहारे, दिखती है, एक ज्योति के रूप में देखो, उसमें भी वो मेरे प्रभु दिख रहे हैं। धन्यवाद करें उसका, इतना सुंदर, इतना अच्छा जीवन देने के लिए। ध्यान की अवधि बहुत लंबी, एक ओम नाम की ध्वनि के साथ आएंगे बाहर। गहरा लंबा श्वास भरें। ओम। वैदिक प्रार्थना एवं शांति पाठ एक साथ सभी एक लय में बोलेंगे। ओम स्तोमा सद्गमे, ओम तमसोमा ज्योतिगमे, ओम मृत्युमामृतं गमे, सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शान्ति भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव वन्दना, मृत्युमोक्षीमामतात्। ॐ द्यौं शान्ति अन्तरिक्षदं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापा शान्ति, ओषधया शान्ति, वनस्पतया शान्ति, विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वोदं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, श्यामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शांत बैठें। अपने दोनों हाथों को उठाएं, उस प्रभु का, उस ईश्वर का धन्यवाद करें। दोनों हाथों में घर्षण करें। आयु ऊष्मा को अपने चेहरे पर लगाएं, पूर्ण शरीर पर लगाएं। पहली दो उंगलियों से आंखों को सहलाएं। आंखें खोलें, आसपास के वातावरण को देखें। सभी को नमस्कार, सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय मंजू जी, बहुत सुंदर आज के ध्यान साधना योगासन कराए और अकेले 1.5 घंटे का जी पूरे क्लास का जो है अभ्यास आपने कराया। धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी का आशीर्वाद है, आपसे ही सब सीख रहे हैं। आप लोगों से ही सीखा है। आशा है सभी साथियों ने आज के सुंदर
योग विज्ञान साधना का भरपूर आनंद लिया होगा। लेते हैं अब शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें और उनको भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव ना आए। कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो। दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बातें करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय हो।